नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का JBN राजस्थान न्यूज के अंदर। लेकर आ चुके हैं राजस्थान की सबसे बड़ी अपडेट और इस अपडेट में जानने वाले किसानों के कर्ज माफी को लेकर क्या अपडेट आ रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 2023 का बजट 8 फरवरी को सरकार पेश करने वाली है और इसी के ऊपर अशोक गहलोत की क्या राय है और हम जानेंगे कि अब तक कितने किसानों का कर्ज माफ किया है सरकार ने और कितनों का बाकी है और कितने वादे पूरे किस तरीके से किए गए हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार इस बार ऐतिहासिक बजट पेश करने जा रही है। इस बार 2,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश हो सकता है जो दुनिया के 40 देशों के बजट से भी बड़ा होगा। वित्तीय वर्ष में राजस्थान सरकार निजी आय में 29% की बढ़ोतरी के साथ साथ राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय में 3 लाख रुपए की बढ़ोतरी से उत्साहित अशोक गहलोत सरकार अपने कार्यकाल में आखिरी बजट में सौगातों की झड़ी लगाने की तैयारी कर रही है और इसी ऐतिहासिक बजट के अंदर किसानों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आपको बता दें कोरोना काल में जहाँ सारे काम धंधे चौपट थे तब भी एक काम बखूब जारी था, वो किसानों को हित में रक्षा का वादा। खुद किसान हितैषी बनाने वाले कोरोना काल में भी इस वर्ग को उसका हक दिलाने का दावा कर रहे थे। ऐसा ही दावा राजस्थान में 4 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने किया था। पार्टी के नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में किसानों से वोट मांगे और बदले में सरकार बनते ही 10 दिन में कर्ज माफी का वादा कर डाला। प्रदेश में सत्ता पलटने का दम रखने वाली बड़ी आबादी पर इसका असर भी हुआ। कांग्रेस सत्ता में पहुंची, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव में किए राहुल के वादे पर खरे नहीं उतरे, क्योंकि कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों की जमीनें कुरकुर हो रही हैं, बैंक उन्हें नीलाम भी कर रहे हैं। और दोस्तों 4 साल बाद अब सरकार का लास्ट बजट पेश होने वाला है और इसके अंदर बताया जा रहा है कि किसानों का पूरा कर्जा माफ हो सकता है, क्योंकि किसानों के कर्जे के साथ साथ सरकार ऐसी और कई सारी स्कीमें लेकर रही है जिससे राजस्थान की महिलाओं को फायदा मिलेगा, किसानों को फायदा मिलेगा, आम जनता को फायदा मिलेगा और सभी लोगों को फायदा मिलेगा, यानी कि पूरे राजस्थान में सबको फायदा मिलेगा। ऐसी कुछ योजनाएं लेकर आई है। पर आज हमारा फोकस है कर्ज माफी के ऊपर। जानेंगे पूरी अपडेट। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप राजस्थान की कौन से सिटी शहर गांव से हैं और आप किसान हैं, आपका कर्ज माफ कितना हुआ और कितना नहीं हुआ या बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आइए जान लेते हैं पूरी अपडेट। दरअसल 11 दिसंबर 2018 को चुनाव नतीजों की घोषणा में कांग्रेस को बहुमत मिला और इसके साथ ही कर्ज माफी को लेकर किसान भी टकटकी लगाए बैठा था। इसी बीच 10 दिन के भीतर अशोक गहलोत की ओर से कर्ज माफी की घोषणा कर दी गई। किसानों के बैंक लोन को माफ करने का वादा निभाने की घोषणा तो की गई, लेकिन न तो सारा लोन और न सारे किसान इसके दायरे में आए थे। फिर भी किसान के लिए सहकारी विभाग की ओर से श्रेणी माफ की योजना का जो खाका तैयार किया गया था वो ऊंट के मुंह में जीरा देना जितना साबित हुआ। केंद्र सरकार के आंकड़ों में राजस्थान के किसानों पर 31 मार्च 2021 तक 1,20,979 करोड़ रुपए का कर्ज था, जबकि राज्य की गहलोत सरकार ने पिछले 4 साल में महज 8,676 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। ऐसे में जिस तरीके से उम्मीद किसान लगाए बैठे थे कर्ज माफी सरकारी योजना उस पर खरा नहीं उतरी। सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने दावा किया था कि उन्होंने वादा के मुताबिक किसानों का कर्ज माफ किया है। कहा कि 2 लाख से ज्यादा किसानों के 8 करोड़ से ज्यादा के श्रेणी माफ की जा चुकी है। कुल मिलाकर 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की श्रेणी माफ हुई है। इस वक्त भी गहलोत ने वन टाइम स्टे लिमिटेड से किसानों के कार्यशील कर्ज भी माफ करवाने की बात कही। हालांकि किसान संगठनों की माने तो सरकार अपने वादे पर मुकर गई। जो कर्ज माफ किया जा रहा था वो नाम मात्र है। किसान कर्ज के बोझ के तले दबे और उनकी जमीनें कुरकुर हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी के एक शीर्ष नेता ने बताया कि चुनाव से समय की गई घोषणा साफ नहीं थी, यानी उसमें यह भी साफ नहीं कहा गया था कि कितने किसानों का कर्ज माफ होगा, कितने रुपए तक का माफ होगा। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने वादे पर सरकार ने अपना वादा निभाते हुए कर्ज माफी लागू की। इसके तहत सरकार श्रेणी माफी योजना लेकर आई। इसमें किसानों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि मालिक किसानों को शामिल किया गया था। इस श्रेणी में उन किसानों को शामिल किया गया था जिन्हें पिछले वसुंधरा राज्य की ओर से 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी का फायदा मिला, यानी कि सरकार अब 1,50,000 रुपए और माफ करेगी। कुल मिलाकर 2 लाख रुपए इस तरीके से माफ हो जाएंगे। दूसरी श्रेणी में वो किसान रखे गए जो लघु एवं सीमांत की श्रेणी में तो नहीं आते, लेकिन पिछले सरकार के कार्यकाल के में अनुपातिक आधार पर कर्ज माफी की गई थी। अब शेष राशि को नई कर्ज माफ में एडजस्ट करवाने का प्रावधान रखा गया। दोस्तों जब सरकार के 4 साल पूरे हुए तब सरकार से कुछ कर्ज माफी के ऊपर सवाल किए गए, तो उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। विशेषज्ञ आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को कर्ज माफ नहीं हुआ। गहलोत बताते हैं कि हमने 22 लाख किसानों के 14,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किए हैं। इसमें राजस्थान सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी बैंक शामिल हैं। हर किसान का नाम और राशि जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है। विशेषज्ञ जो झूठ बोलता है उसका जवाब तो अब खुद किसान सामने आकर देने लगे हैं। केंद्र सरकार के तत्कालीन
कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 24 जुलाई 2018 को लोकसभा में कहा था कि केंद्र सरकार का किसान कर्ज माफी का कोई विचार नहीं है। कर्ज माफी से डिफॉल्टर किसानों की प्रत्याशा मिलती है। दूसरा, बड़े उद्योगपति के अरबों खरबों के कर्ज माफ कर चुकी मोदी सरकार विपरीत परिस्थितियों के कारण कर्ज का न चुका पाने वाले किसानों को डिफॉल्टर कहकर अपमानित करने का काम कर रही है। जब अगला सवाल पूछा गया क्या राष्ट्रीय बैंकों की कर्ज माफी हुई, इसके लिए कुछ कर रहे हैं, तो गहलोत सर का जवाब आता है, हम 2018 से लेकर अब तक कई बार भारत सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों के कर्ज का उद्योगपतियों की तरह ही वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए पत्र लिख चुके हैं। राष्ट्रीयकृता बैंकों से बात कर चुके हैं, पर बिना केंद्र सरकार की परमिशन ये संभव नहीं है। हम स्पष्ट कह चुके हैं कि किसानों का पूरा हिस्सा हम चुकाएंगे, लेकिन मोदी सरकार तो किसानों को डिफॉल्टर कहकर अपमानित करती है और वो हमारे प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे रही है। तो ये है किसानों के बारे में अशोक गहलोत के सवाल जवाब। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 2023 का बजट पेश होने वाला 8 फरवरी को, और इस बार फिर से किसानों और आम महिलाओं और आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पर इसमें किसानों को सबसे बड़ा टारगेट इसलिए किया जाता है और किसानों को कर्ज माफी को लेकर इसलिए बात सामने आ रही है कि हम आपको बता देते हैं। राजस्थान की आबादी करीब 7.5 करोड़ है। अकेले कृषि कार्य से 5 करोड़ 75 लाख लोग आजीविका कमाते। ऐसे में चुनावी साल में ये घोषणा गम चक्कर साबित हो सकती है। कोई राजनीतिक दल इसका विरोध भी नहीं करेगा क्योंकि ये सबसे बड़ा वोट बैंक है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी इसे लागू करने के विचार हो सकता है। यानी कि इस बजट में फिर से 5 करोड़ 75 लाख लोगों को फिर से बहलाया फुसलाया जा सकता है। यानी कि लास्ट साल है तो किसानों के लिए कुछ ना कुछ तो खास आने वाला है। बता दें कि राजस्थान बजट पूरी तरह से चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत पेश करेंगे। इसमें 1 लाख नई नौकरियों की घोषणा के साथ 500 रुपए गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर और जन आधार कार्ड धारक महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा भी होगी। वहीं जिस तरह से पिछले बजट किसानों पर केंद्रित रहा, किसान कल्याण से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं को बजट बढ़ाया गया, तो इस बार बजट युवाओं को फोकस करेगा। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि किसान कर्ज माफी को लेकर भी इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। राजस्थान अशोक गहलोत सरकार के लिए किसान कर्ज माफी की पूरी कार्यकाल में मुद्दा बना रहा। 2018 के चुनाव से पहले राहुल गांधी कर्ज माफी का ऐलान किया था। कोऑपरेटिव बैंकों का कर्ज माफ किया गया, लेकिन बीजेपी लगातार अधूरे वादे को लेकर सरकार को घेराबंदी करती रही। ऐसे में इस बार माना जा रहा है कि केंद्र बैंकों के कर्ज माफ करने के लेकर भी बड़ी घोषणा हो सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में इस बात का संकेत भी दिए। सीएम ने कहा था कि वो भारत सरकार को इसके बारे में पहले पत्र लिख चुके हैं, जिससे मांग की थी उद्योगपतियों जैसे वन टाइम सेटलमेंट किया जाता, वही राष्ट्रीय बैंकों के किसानों कर्ज माफी भी वन टाइम सेटलमेंट किया जाए। सीएम ने इंटरव्यू में कहा था कि वो इस बारे में राष्ट्रीय बैंकों को बात भी कर चुके हैं, लेकिन वन टाइम सेटलमेंट के लिए केंद्र की अनुमति जरूरी है। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंकों के किसानों को कर्ज माफ बोझ राज्य सरकार उठाने का फैसला इस बजट में हो सकता है। यानी कि इतना बड़ा बजट पेश होने वाला है और इस बार आपको बता दें कि सबसे बड़ा बजट पेश होने वाला है। यानी कि पूरा 2,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो इस बजट में किसानों को भरपूर फायदा मिलने वाला है बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से सरकार सभी लोगों के लिए नई नई स्कीमें लेकर आ रही है, 500 रुपए से गैस सिलेंडर देना, महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देना, तो इसके अंदर कर्ज माफी की सबसे बड़ी घोषणा हो सकती है। दोस्तों इस बारे में आप क्या मानना है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आप राजस्थान की कौन से सिटी शहर गांव से रहने वाले। हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।